नमस्कार दोस्तों। आज 5 तारीख के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फेसेस और ओपन्स टुवर्ड द मेडिटेरियन सी। मतलब कौन सा ऐसा देश है जो कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में या तो खुद ओपन होता है या उसे फेस करता है। इराक, लेबनान, सऊदी अरेबिया और ईरान। इसका सही जवाब है लेबनान। दोस्तों, लेबनान हाल ही में चर्चाओं में रहा क्योंकि लेबनान की कैपिटल बैरूत और उसका बहुत सारा एरिया जो है वो एक तरह से उसका विनाश हो गया या डिवेस्टेटेड हो गया वो, और उसकी वजह थी वहाँ पर एक ब्लास्ट जो कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ। दोस्तों, अगर इसमें और इन्फॉर्मेशन हम देखें तो कुछ ऐसे कंट्री जो कि मेडिटेरियन सी के अंदर ओपन होते हैं, अगर हम उसको मैप के थ्रू देखें तो यहाँ पर साफ आपको दिख रहा होगा मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, टर्की मेडिटेरियन सी में फेस कर रहा है, सीरिया कर रहा है, लेबनान कर रहा है, इजराइल, इजिप्ट, लीबिया। तो ये वो कंट्री हैं जो कि भूमध्य सागर में ओपन होते हैं। सो इसका सही जवाब आपके पास होगा लेबनान। दूसरा सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट पास अ लॉ फॉर 3 कैपिटल। कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जिसने कि 3 कैपिटल के लिए अपना लॉ पारित किया। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने कुछ महीनों पहले एक लॉ पास किया जिसके तहत वो 3 कैपिटल प्रपोज कर रहा था। हालांकि अभी इस पर हाई कोर्ट में थोड़ा विवाद चल रहा है, लेकिन वो 3 कैपिटल हमारे पास जो थी वो उन्होंने कहा था कि हम लेजिस्लेटिव यानी कि अपनी विधायिका की कैपिटल अलग रखेंगे, एग्जीक्यूटिव यानी अपनी कार्यपालिका की कैपिटल अलग रखेंगे, एंड जुडिशियल, इसका मतलब है कि उनकी जो न्यायपालिका है वो कैपिटल अलग रखी जाएगी। तो उन्होंने अमरावती को अपनी लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम, वाइजैक को एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कर्नूल को जुडिशियल कैपिटल डिक्लेयर किया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी राज्य ने मल्टीपल कैपिटल प्रपोज की हो। इससे पहले अगर हिमाचल प्रदेश को देखें तो उसकी भी 2 कैपिटल हैं, शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला विंटर कैपिटल है। जम्मू कश्मीर जो फॉर्मर स्टेट हुआ करता था उसकी भी 2 कैपिटल थी, श्रीनगर एंड जम्मू। जम्मू उसकी विंटर कैपिटल हुआ करती थी। महाराष्ट्र की भी 2 कैपिटल हैं, मुंबई और नागपुर। नागपुर में उसकी विंटर कैपिटल हुआ करती थी। तो इस तरह से कई सारे स्टेट हैं जिनकी मल्टीपल कैपिटल हुआ करती है। पर ये पहला ऐसा स्टेट है जिसकी 3 कैपिटल प्रपोज किए, अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। ये इन्होंने डेवलपमेंट के पर्पज से ये चीज़ें प्रपोज की। तीसरा क्वेश्चन है, विदो इज द नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कमीशन बाय विच कंट्री। कौन सा ऐसा देश है जिसने विदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को कमीशन किया। हाल ही में चाइना ने यूएसए को काउंटर करने के लिए विदो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को कमीशन किया। दोस्तों, इससे पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी अटैम्प्ट किया है नाविक, जो कि हमारा नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, या फिर और टेक्निकल टर्म से कहें तो IRNSS, इसको इंडिया ने लॉन्च किया। पर फिलहाल अगर हम यहाँ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम की बात करेंगे तो 3 नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, यूएसए का GPS, रसिया का ग्लोनास एंड यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो फिलहाल अवेलेबल है। तो फ्यूचर में जो आपका चाइना है उसने अपनी डिपेंडेंसी यूएसए के GPS से ख़त्म करने के लिए अपना खुद का ही नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विदो को कमीशन किया। चौथा क्वेश्चन, द ग्रैंड टेम्पल एट द राम जन्मभूमि इन अयोध्या विल फॉलो विच टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दोस्तों, ये तो बहुत ही फेमस न्यूज है और आज प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन के पत्थर की भी नींव रख दी है। तो सवाल है कि अयोध्या में जो ये राम जन्मभूमि का मंदिर बनने जा रहा है ये कौन सी टेम्पल आर्किटेक्चर को फॉलो करेगा। नागा या नागरा स्टाइल, द्रविड़न स्टाइल, वैसारा स्टाइल, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर एक चीज़ गौर कीजिएगा तो 3 तरह की जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो शिल्प शास्त्र में प्रपोज की गई है। जनरली जो नॉर्थ इंडिया की स्टाइल है दैट इज़ नगारा स्टाइल या नागरा स्टाइल, और नॉर्थ इंडिया के मंदिर चाहे काशी विश्वनाथ हो या फिर इस तरह के कोई सा भी मंदिर अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर देखें तो वो इसी फॉर्म में बनता है, इसी स्टाइल को फॉलो करता हुआ बनता है। तो अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर भी नागरा स्टाइल के अंदर ही बनेगा। साउथ इंडिया के जो मंदिर आपको बड़े बड़े दिखेंगे, दूर से ही किलोमीटर से ही पता पड़ जाता है कि यहाँ पर मंदिर है, दैट फॉलो द द्रविड़न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, और वैसारा और द मिक्स स्टाइल जिसके अंदर इन दोनों के कुछ कुछ फीचर्स होते हैं। सो याद रखिएगा कि राम जन्मभूमि जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है वो नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। 5वां सवाल, हैफा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो दोस्तों, एजुकेशन से रिलेटेड है तो ऑफकोर्स इसे मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंदर जाना चाहिए, यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं। और हैफा जो कि किस लिए क्रिएट की है,
तो हैफा को दोस्तों इसलिए बनाया गया है ताकि ये फाइनेंस कर सके इंडिया के जो प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर उनको फाइनेंस कर सके ताकि वो अपने यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। ये इसको बनाने का पर्पज़ है। फिलहाल ये हैफा जो है एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ह्यूमन एचआरडी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एचआरडी मिनिस्ट्री है और कैनरा बैंक के साथ उसने जॉइंट वेंचर किया। हैफा एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर है और ये आरबीआई के अंदर भी रजिस्टर है, आरबीआई के साथ भी रजिस्टर है एज एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की तरह। छठा और आखिरी सवाल आज का कि परिवार पहचान पत्र स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट, किस स्टेट ने परिवार पहचान पत्र स्कीम को लॉन्च किया? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो दोस्तों परिवार पहचान पत्र स्कीम, पहचान का मतलब आइडेंटिटी, इसका मतलब किसी फैमिली को आइडेंटिटी देने के लिए ये पत्र है। तो ये स्कीम अभी हरियाणा सरकार ने चलाई है। इसके तहत आपकी फैमिली को आइडेंटिटी मिलती है और वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है उसके द्वारा दी गई बेनिफिट को अवेल कर सकती है, एक तरह से आपके डोर स्टेप पर फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर के थे। दोस्तों कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान होगा तो राजस्थान सरकार ने भी एक स्कीम चलाई थी, इंदिरा रसोई योजना, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये इंश्योर कर रही थी कि कोई भी इंसान भूखा न सोए, नो हंगर नो स्लीप, और 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से वो भूखों को भोजन करा रही थी। तो इस तरह की मल्टीपल स्कीम आप याद रखिएगा। परिवार पहचान पत्र स्कीम इज लॉन्च बाय हरियाणा गवर्नमेंट, परिवार को आइडेंटिटी देने के लिए, ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनका डोर स्टेप पर, अपने दरवाजे पर एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर के तहत फ़ायदा ले सके। और राजस्थान गवर्नमेंट के स्कीम को भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान की गवर्नमेंट की स्कीम का नाम था इंदिरा आवास योजना, जो कि भूखों को भोजन के लिए थी, नो हंगर नो स्लीप। इसके साथ ही आपके सारे एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और ये आंसर की लास्ट में कुछ मैप जो कि मैं आपको पहले भी रेफ़र कर चुका, ये PDF में अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर